टिब्बी के केसरगढ़ पैलेस में आयोजित हुआ बाजीगर गवारिया समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह है। शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता से आगे बढ़ने का किया आह्वान। बाजीगर गवारिया समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह है रविवार को टिब्बी के केसरगढ़ पैलेस में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य भोलेनाथ एवं अध्यक्षता बसपा प्रदेश महासचिव भोला सिंह बाजीगर ने की। भोला सिंह बाजीगर ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि समाज को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा और राजनीति जागरूकता बहुत जरूरी है। इन्होंने राजनीति की ताकत को पहचानने का आह्वान किया। समाज में हर घर में एक नेता बनना जरूरी है, इससे समाज में जागरूकता पैदा होती है और हर काम को आसानी से करवाया जा सकता है। समारोह में बाजीगर गवारिया समाज के 10वीं व 12वीं कक्षा के 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के साथ खेलों में स्टेट व नेशनल खेल चुके खिलाड़ियों व सरकारी नौकरियों में नवचयनित युवाओं को सम्मानित किया गया। मंच संचालन प्रधानाचार्य अजमेर सिंह पोछाना एवं हंसराज नामसोत ने किया। इस अवसर पर सुभाष बर्तिया, पूर्व सरपंच हरदयालपुरा बीरूराम, लोंगवाला उप सरपंच अमरजीत सिंह, टिब्बी पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि मलकीत सिंह बाजीगर, एएसआई जगदीश कुमार, भगतपुरा उप सरपंच निहाल सिंह, पार्षद जगतार सिंह, मटोरिया वाली ठानी सरपंच बलदेव सिंह, जग्गा सिंह, हरिपुरा पूर्व सरपंच एडवोकेट हरमीत सिंह बलजोत, सरपंच मक्खन सिंह, चेमन सिंह, कुलदीप सिंह, पूर्व पंचायत समिति सदस्य इंद्रजीत सिंह, तुलसीराम, किशन बर्तिया, कुलदीप सिंह, बोटा सिंह, प्यारा राम, तेजाराम, पुन्नूराम, तेजाराम, लूणाराम, मक्खन राम, काला सिंह, बलविंदर सिंह आदि मौजूद रहे। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को त्यागना होगा, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाकर काबिल बनाना होगा तथा सामाजिक बुराइयों को त्याग कर समाज की एकजुटता पर बल दिया गया। आप लोग धन्य हो, एक इस जाति में पैदा होकर ये दूसरा सम्मेलन प्रतिभा सम्मान समारोह के मौके में आप लोग इस तरीके से समाज के बुद्धिजीवी लोगों को, अलग अलग पार्टी के नेताओं को आप सुनने के लिए और बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए आप लोग यहाँ पर पहुंचे हो। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं, क्योंकि सभी साथियों ने मंच पर अपनी अपनी बात समाज को आगे बढ़ाने के लिए रखी है, क्योंकि ये जो हमारा समाज है बाजीगर गवारिया, बादी ओबीसी में मानो तो बंजारा, ये बातें बहुत करता है, इनके पास बातों के खजाने हैं, लेकिन समय बहुत कम है हमारे पास। किसके लिए? समाज के लिए, अपने आप के लिए बहुत समय हमारे पास। हमने जमीनें बनाने का प्रयास किया, हमने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग अगर जी जान से जैसे अपने घर को चलाने का प्रयास करते हैं, अगर थोड़ा समय भी अगर हम समाज की ओर ध्यान दे दें तो हमारा कल्याण हो सकता है। लेकिन दुख इस बात का है, लगातार 20 दिन हर गांव में हमारे समाज के बुजुर्ग जिनकी 70-70 साल की उम्र, तेजाराम जी बाजीगर, प्यारा राम जी बाजीगर, पुन्नू राम जी बाजीगर, जम्मू राम जी बाजीगर और नौजवान साथियों में मलकीत सिंह बाजीगर, कश्मीर सिंह बाजीगर, मक्खन सिंह बाजीगर, रामा सिंह बाजीगर,
सारे लोग जिन्होंने समाज को यहां बुलाने के लिए अपना पूरा 20 दिन और 15 दिन लगा दिया। जहां भी गए अलग अलग तंज कसा। किसी ने कहा इन्हें टिकट मिल जाएगी, वो टिकट वास्ते तरलो मारे। किसी ने कहा वो पैसा कमाता होना है। किसी ने कहा ये अपना नाम चमकाने के लिए कर रहा है। लेकिन साथियों, ऐसा उद्देश्य हमारा नहीं है। हमें एमएलए नहीं, एमपी नहीं, हम समाज को राजगीर में भागीदारी दिलाना चाहते हैं। इस राजस्थान के अंदर, क्योंकि जब मेरे मैक हाथ में होता है तो समाज के लोग सामने बैठे होते हैं, तो मुझसे रहा नहीं जाता है। बहुत कंट्रोल करता हूं। कुछ साथियों ने, समाज के लोगों ने मेरे को कहा है तुम्हें राजनीति पर नहीं बोलना है, तुम्हें राजनीति पर नहीं बोलना है। मैं कहता हूं, बहुत से साथी बोल कर गए हैं, अगर आपके पास राजनीति में भागीदारी नहीं है, आप कुछ भी नहीं हो। हमारे समाज के लोग, भोले भाले लोग, एक धर्मशाला के चक्कर में लोगों को जिताने का काम करते हैं। अभी जो हनुमानगढ़ के नौजवान साथी यहां बैठे थे, बोल कर गए हैं हम लड़कियों की शादी करवाते हैं पैसे इकट्ठे करके। बहुत अच्छी बात है, किसी गरीब की मदद करना, समाज की मदद करना, ये हमारा धर्म है। से कहा मैं आपको धर्मशाला मांगने वाला नहीं, मैं आपको धर्मशाला देने वाला बनाना चाहता हूं। अगर आप बनना चाहते हो तो आपके बेटों को, आपके भाइयों को एक एक नेता तैयार करना पड़ेगा। जब आपका एक नेता तैयार हो जाएगा, अगर वो बड़े पद पर जाता है, मेरे कहने का मतलब अगर वो पंचायत समिति का प्रधान बन जाता है, उसके नीचे 30 पंचायतें, 25 पंचायतें आती हैं, वो 25 धर्मशाला बना सकता है। अगर आपका बेटा जिला प्रमुख बन जाता है तो जिले में कितनी पंचायतें हैं, हर पंचायत में वो एक नहीं 2-2 धर्मशाला बना सकता है। अगर आपका बेटा एमएलए जीत जाता है तो जो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो जिसका सरकार में हाथ होता है वो अपने अपने समाज के लोगों को सेट करने में लगा रहता है। लेकिन हमारे लोग, सबसे पहले जब मेरा नाम आता है तो मेरे से वो स्टे लेने की कोशिश करते हैं। ये तो राजनीति पर नहीं बोलना चाहिए। हमारा समाज पिछड़ा क्यों है? क्योंकि आज तक हम लोगों ने राजनीति नहीं की। हम लोग राजनीति जानते ही नहीं है कि राजनीति क्या है। 70 साल बीत गए। यहां हमारे मंच पर विराजमान या मेरे बुजुर्ग लोग मेरे सामने बैठे हैं, एक भी पंचायत समिति का प्रधान हमारे समाज के बंदे को नहीं बताया। एक भी जिला प्रमुख हमारे समाज
एक भी एमएलए हमारे समाज को नहीं बनाया, एक भी एमपी हमारे समाज को नहीं बनाया, और हमें कहते हैं राजनीति पर मत बोलो। तो आप बताओ मैं किस पर बोलूं? क्या मैं ये बोलूं कि जो कौर जीत रहे हैं उन कौरों को जिताने की हमने कसम खा रखी है? क्यों नहीं हम लोग इकट्ठे अपने सर दिखाओ, इतना मजबूर कर दो कि आने वाले समय में हमारे नौजवान साथियों को वो टिकट देने पर मजबूर हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे समाज के लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, सोचते रहते हैं ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह है ये बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए है। आपके बच्चों को किसी कौर ने सम्मानित किया? हमारे समाज का बेटा अभी यहां शायद बैठा होगा या चला गया, मोरचंड का रिंकू ऑल इंडिया में खेल चुका। जब मैं उसके घर गया तो मैंने देखा कि हमारे समाज के अंदर ऐसी प्रतिभाएं पड़ी हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे समाज का बेटा ऑल इंडिया में खेल चुका है। अगर आप लोग उसकी मदद कर दो, आप टीवी चैनलों पर देखते हो छक्का किसने मारा, तेंदुलकर ने मारा, चौका किसने मारा, द्रविड़ ने मारा, बड़े बैठे बैठे जोर लगाते हो ये छक्का मारे ये जीत जाए। क्यों नहीं आप कसम खाते कि हमारे बेटों को भी आगे बढ़ाने के लिए हम यहां से पढ़ लेकर जाएंगे? अगर उसको पैसे की जरूरत है तो समाज के लोगों को उसको पैसा देकर उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। अगर समाज को आप सही दिशा में देखना चाहते हो तो इतना मजबूर कर दो इन पार्टियों को। कोई भी पार्टी में आप खड़े हो, इस पार्टी से आपका संबंध है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर समाज के लिए उन पार्टियों में रहते हुए आप लोगों ने समाज का भला नहीं किया, समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। अपना कुछ घर चलाने के लिए सब लोग जीते हैं, क्यों ना समाज के लिए जीना सीखो? दूसरों की ओर देखो, कितने महापुरुष, ये तस्वीरें इसलिए छपती है, इसलिए इनको नमन होता है। इन लोगों ने, इन महापुरुषों ने समाज के लिए बलिदान किया है, समाज के उत्थान के लिए इन्होंने कुर्बानियां दी है। लेकिन हम लोग, हमारे समाज की तस्वीर यहां क्यों नहीं छपती? क्योंकि हम लोग समाज